नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार बिल्कुल सुस्त दिख रहा है, बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है, कुछ खास करने के मूड में है नहीं। और ठीक है, शांति ही अच्छी है क्योंकि आप एक बड़े इवेंट से पहले थोड़ा साइडवे हो रहे हो। बट अच्छी बात अगर देखा जाए तो कुछ है नहीं हमारे पास। अगर खराब देखा जाए तो हम 24,000 के नीचे अब कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं। मॉर्निंग से ज़्यादातर समय हमारा 24,000 के नीचे ही ट्रेड करने में निकला है। ये थोड़ा अच्छा नहीं है। बाकी हर दिन एक नया ट्रिगर है, हर दिन एक नया लेवल है मार्केट के लिए इस समय। तो मैं उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ कि आप 24,000 के नीचे ट्रेड कर रहे हो या आप 23,800 पे हो या 24,000 के ऊपर हो। सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों कि एक खबर आते ही बाजार तेजी से मूव कर जाएगा, तो फिर वो लेवल्स का इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। आप लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं कर रहे, आप इवेंट के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हो। इसीलिए हम ज़्यादा निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं आप सभी के साथ आजकल, और शायद मैं फ्राइडे तक ही ऐसा करूंगा आप सभी के साथ। अगले हफ्ते से हम डिस्कस करने लगेंगे। एफआईडीआईज की डेटा की बात करी जाए तो एफआईआईज कंटिन्यू सेलिंग कर ही रहे हैं और डीआईज जितना हो सकता है उतना दम लगा के खरीद रहे हैं। अभी मैं आप सभी के साथ बात करूं तो सुबह थोड़ा फ्लैटिश मामला था, लेकिन अभी थोड़ी गिरावट हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखते ही देखते मिड कैप इंडेक्स आधा % टूट गया है दोस्तों और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 0.4% की गिरावट हो चुकी है। हालांकि निफ्टी और सेंसेक्स स्टिल फ्लैट दिख रहे हैं आपको, और बैंक निफ्टी लगभग 0.2% डाउन है। मार्केट ब्रेथ अभी भी ठीक दिख रही है, 1300 शेयर्स पॉजिटिव है, 1050 नेगेटिव है। लेकिन ज्यादातर स्टॉक्स मेरे को लगता है इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो वाले नेगेटिव साइड में चले गए हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि धीरे धीरे हम डे लो की तरफ ही बढ़ रहे हैं। निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्मॉल कैप मिड कैप और बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं। और वहीं पे इन्वेस्टर्स का भारी भरकम पैसा लगा हुआ है। कुछ स्टॉक्स जो बुरी तरीके से टूट रहे हैं उसमें एक है एबीबी इंडिया। मैंने इसके रिजल्ट्स आप सभी के साथ शेयर करे थे और मैंने स्ट्रेट वर्ड्स में बोला था कि खराब नंबर लग रहे हैं। केवल और केवल मार्जिन का आंकड़ा एक ऐसा आंकड़ा है जो मार्केट से बेहतर परफॉर्म किया है अनुमान से। बाकी हर एक फ्रंट पे खराब है, चाहे वो रेवेन्यू हो या वो प्रॉफिट हो या वो कामकाजी मुनाफा हो। तो मार्केट में भी नेगेटिवली रिएक्ट करेगा इस चीज पे, और रिएक्ट कर रहा है नेगेटिवली। एबीबी की बात करूं तो 7,000 आ गया ये स्टॉक, और जब ये स्टॉक अराउंड 8,100 रुपये पे था और 9,150 के करीब का हाई था, तो मैंने आपसे कहा था कि ये 7,000 तक पहुंचेगा। एंड उसके बावजूद भी 7,000 पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप लेके बैठ जाओ। एबीबी दमदार कंपनी है दोस्तों, नो डाउट। ये मैंने इसके लिए एक लाइन भी ऐड कर रखी है कि हर 4 साल में अपना मुनाफा डबल कर देती है। शेयर का प्राइस नहीं बोल रहा मैं, मुनाफा कह रहा हूँ, प्रॉफिट। अब ऑब्वियस है, जब कंपनी अपना प्रॉफिट ही डबल कर रही है तो इन्वेस्टर्स का पैसा भी डबल कर ही देगी कहीं ना कहीं। तो एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है जो कंपाउंडिंग की पावर से पैसा बनाती है। लेकिन करंट सिचुएशन देखी जाए तो वो ठीक नहीं दिख रही है। अगर मैं देखूं कंपनी के वैल्यूएशन तो 93 के पीई पे है। तो जो लोग इसे कह रहे हैं बहुत महंगा है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका मीडियन एवरेज पीई ही 100 का है। तो ये सस्ता हो गया एक तरीके से। तो मेरे हिसाब से सस्ते महंगे की बात छोड़ते हैं, लेवल्स पे बात करते हैं। अभी 7,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। किसी भी वजह से, चाहे वो बाजार में करेक्शन हो जाए या इस नंबर के बाद और करेक्शन आ जाए, कुछ भी, 6,300 पे जैसे ही ये शेयर पहुंचेगा पहली बाइंग रेंज बन जाएगी। पहला अटेम्प्ट मारना है बाइंग का। अगर कोई इन्वेस्टर है तो क्वालिटी स्टॉक ढूंढ रहे हो और समय दे सकते हो, आप डेफिनेटली एंट्री करना। दूर दिख रहा है, यहां से भी 10% नीचे दिख रहा है, लेकिन टेक्निकल्स ऐसा कह रहे हैं कि ये उसके आसपास पहुंच सकता है पोजिशनल बेसिस पे। अगर आपको लगता है नहीं भाई वहां तो नहीं पहुंचेगा यार, और कोई लेवल दो, तो मैं अब आपको एक देता हूं दूसरा लेवल, 7,450। आज का हाई है 7,438। इसके ऊपर अगर निकल गया तो भी आप चाहो तो ले सकते हो, ठीक है जी। अब करंट सिचुएशन ऐसी है कि आप ऊपर निकलेगा तो लोगे या फिर नीचे वाले भाव पे आएगा तो लोगे, यहां कुछ नहीं करोगे। जिनके पास ऑलरेडी है वो क्या करें? जिनके पास ऑलरेडी है वो होल्ड करें। ऐसी कंपनियों को लंबी अवधि के लिए बेचना नहीं चाहिए, रखना चाहिए। कंपनी की बात करूं तो एक आउट परफॉर्मर है। कुछ लंबे समय तक कभी कभार कंसोलिडेशन मोड में चला जाता है, फिर रैली करता है, लेकिन इवेंचुअली आप देखें तो ये स्टॉक बहुत अच्छा करेगा आपके लिए और पैसा बना के देता रहेगा। आप टेंशन फ्री बैठे रहें एबीबी इंडिया में। आगे अगर मैं बात करूं कुछ स्टॉक्स के बारे में जहां पे बड़ा पैसा फंस गया है दोस्तों, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। हमने सबसे पहले मुहिम चलाई थी ये शिपिंग और डिफेंस स्टॉक्स में एग्जिट की, और उसके बाद अभी रिजल्ट्स के बाद मैंने आई थिंक रेलवे से मैंने कहा था कि हाँ आप एड ऑन कर सकते हो टीटागढ़ रेल सिस्टम पे। बट देखा जाए ना तो कंपनियों से ज्यादा बाइंग सेलिंग का इफेक्ट आ रहा है।
भर भर के पोजीशन थी, अब स्टॉक्स निकल रहे हैं पोर्टफोलियो से, तो वो सेलिंग अब ऊपर नहीं आने दे रही इन स्टॉक्स को। गार्डन रीच आप देखो 13 तारीख को वैसे इस कंपनी के नतीजे भी हैं, अगर नतीजे अच्छे आए तो डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव बनाएंगे हम, लेकिन आप देखो 1500 रुपए पे आ गया, ऊपर 2800 रुपए का हाई लगाया हुआ है, कहीं भी कुछ नहीं हो रहा। बीच में तो कुछ उछाल आते हैं लेकिन तुरंत गिर जाता है शेयर। अभी भी 3 महीने के निश्चितम स्तर पे है। 6 महीने की बात करूं तो स्टॉक में चाल चली थी लगभग मई 6 को 950 रुपए से 2800 रुपए तक की, और अभी वापस 1500 रुपए आ चुका है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो यहां भी आपके लिए सिंपल लॉजिक है, जब तक प्रीवियस स्विंग हाइस को ब्रेक करके ऊपर ना टिक जाए तब तक बैठे रहो, दूर रहो। इसमें अभी मतलब नहीं बनता एवरेज और बॉटम फिशिंग का। सेम चीज कोचिन शिपयार्ड में भी मैं कहूंगा। अब मजगांव डॉक देखो जो सबसे स्ट्रांग दिखता है मुझे इन सब में, उसमें ऊपर 4700 रुपए तक के लेवल बन गए थे, दोबारा भी उछाल में 4800 तक, दोबारा 4000 आ गया, मार्केट के साथ आया हो कैसे भी आ गया ना, लेकिन तो अभी उतना मजा नहीं आ रहा। बाकी मजगांव के आज रिजल्ट्स आने, अगर नंबर अच्छे आ गए तो मजा आ जाएगा और फिर चलना चाहिए ये शेयर। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।